आपके दिमाग में वही बात बैठी, उसको आप नहीं निकाल पा रहे। अब जब निकालेंगे तो देखेंगे, उसमें भी कानून है, ऐसा नहीं आगे। लेकिन सारी चीजों की जो सेटिंग आपस में करते रहो, लेकिन गलत बात मत करो। कानून तो सबके लिए, कानून से ऊपर आप नहीं है, हम भी नहीं है। आप क्यों मानते हैं ऐसा कि कानून अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? राज्यपाल को इस प्रकार से रोक करके खड़े हो गए, विधायक वहां पर साथ में नहीं होते तो राज्यपाल महोदय जी नीचे गिरते गिरते बचे। ये एक अलग ही परंपरा होगी। जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, और उप मुख्यमंत्री बोलते हैं तो भी हम बोल नहीं पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सारे विषय को आज मुझे लगता है कि किस संदर्भ में आप जोड़ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, उप मुख्यमंत्री जी, और आपकी क्या बात हुई है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सारी चीजों की जो सेटिंग आपस में करते रहो, लेकिन गलत बात मत करिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो कहा जा रहा है कि एफआईआर हुई, एफआईआर होने की परिस्थिति के बारे में आप नहीं बता रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि वो स्थिति पूरे देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुई। जब राज्यपाल महोदय को रोका गया, उनके खिलाफ स्लोगन शाउटिंग हुई, उसके बाद गाड़ी में बैठने से रोका गया, धक्का दिया। अगर हमारे लोग वहां पर, विधायक वहां पर साथ में नहीं होते तो राज्यपाल महोदय जी नीचे गिरते गिरते बचे। और अध्यक्ष महोदय परिवार के साथ आए थे, और इतना हद तो ये हो गई कि दूसरा कोई विधायक करता तो वो भी समझ में आता। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यपाल को इस प्रकार से रोक करके खड़े हो गए, गाड़ी के आगे खड़े हो गए, और जो वहां पर जिस तरह की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में क्या करना था? कार्यवाही कानून के मुताबिक होनी थी। विधानसभा से अनुमति ली गई, और जो यहां पर जो डीएसपी तैनात थे उस वक्त के, उनकी ओर से एफआईआर दी गई। क्या गलत किया गया? कानून तो सबके लिए, कानून से ऊपर आप नहीं है, हम भी नहीं है। आप क्यों मानते हैं ऐसा कि कानून अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और दूसरे अध्यक्ष महोदय, सस्पेंशन करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को तब भी था जब हमारी सरकार थी, आज भी है और आगे भी रहेगा, और निकालने का भी है। हाँ, आपके दिमाग में वही बात बैठी, उसको आप नहीं निकाल पा रहे। अब जब निकालेंगे तो देखेंगे, उसमें भी कानून है, ऐसा नहीं आगे। लेकिन मैं आगे, अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके बात में कहूं, जो बात एक घटना घटित हुई, हमने भी नारे लगाए, आपको लगा कि यह उचित नहीं है, आपने कार्रवाई की, इंक्लूडिंग मी, वी वर सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस। और हम लोग भी जब तक सस्पेंड रहे तब तक हाउस के अंदर हमको आने की अनुमति नहीं थी, कैंपस के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। और वही आपके साथ हुआ, ऐसा थोड़ी कोई अलग से कोई हमने फैसला लिया। जो कुछ भी फैसला लिया नियम के अनुसार, कानून के अनुसार लिया। लेकिन आज प्रश्न पैदा होता है कि महामहिम राज्यपाल उस वक्त के, जब जिनको आपने धक्के मारे थे, जिनके खिलाफ नारे लगाए थे, वो भी आज नहीं है। जिन्होंने राज्यपाल अभिभाषण अब की बार प्रस्तुत किया, वो भी आज नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरे राज्य में चले गए। आप पासिंग रेफरेंस पे कह सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से जो है वो सारी व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि ये कार्रवाई जो है वो, जो ये अनुमति जो है विधानसभा की ओर से नियम के अनुसार नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम, पता नहीं शायद कुछ ऐसा भी कई बार हो जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम जब इतने लंबे समय से हैं, आपसे तो उम्मीद करते हैं हम कि भैया आप नियम के अनुसार करेंगे, नियम के अनुसार, और सत्ता पक्ष में रहते हुए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी जो करते हैं ये जरूरी नहीं कि आप भी करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कम से कम सब्र रखें, संयम रखें, और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले।